नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। सप्लाई चेन वर्सेस लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ये टर्मिनोलॉजी की हम अक्सर बात करते हैं जब हम बात करते हैं कस्टमर और सप्लायर के बीच में, वेंडर्स के बीच में जो प्रोडक्ट्स का जो है वो सप्लाई होता है। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काम आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन वर्सेस लॉजिस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। सप्लाई चेन है और लॉजिस्टिक्स है, ये जो है टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर जो हम प्रोडक्ट डिस्पैच के बारे में बात करते हैं तब ये जो है हमारे काम में आती है। लॉजिस्टिक्स इज़ ए पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। इट फोकसेस ऑन द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स एफिशिएंटली। लॉजिस्टिक्स क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। मीन्स कि आप कैसे जो है वो पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हो, क्या वो एयर मोड से है, रोड मोड से है या सी मोड से है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट और पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मटेरियल को, वेयर हाउस में जाके रख रहे हो, उसकी स्टोरेज कैसी है, आपकी पीपीसी कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रही है, ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पैकेजिंग कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पार्ट्स को आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करते हो तो रास्ते में जो है वो जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं वो वेयर हाउस मेंटेन करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो है प्रोडक्ट्स का मेंटेन करते हैं वेयर हाउस में। तो जो वेयर हाउस है वो भी एक सप्लाई चेन का पार्ट है, लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। और moving the products from point A to B efficiently and safely. Supply chain management is much broader than logistics, so it covers the entire process from raw material to final customer delivery. Means जो starting है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, उसमें पैकेजिंग आती है, कोई सरफेस ट्रीटमेंट आप करवाते हो, वो सारा जो है BOP का पार्ट है, वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स सप्लायर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, डिमांड फोरकास्टिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये सारे जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड होता है इसमें कि आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपकी पीपीसी प्लानिंग कैसे कर रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा है, लॉजिस्टिक्स कैसी है, डिमांड फोरकास्टिंग, क्या आपका शेड्यूल आ रहा है कस्टमर की तरफ से, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कैसा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सप्लायर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर। ये जो 4 पिलर्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हमें जो है वो ध्यान में रख के हम अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। की डिफरेंस क्या आ गया लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में कि लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, फोकसेस ऑन द मूविंग एंड स्टोरिंग गुड्स एफिशिएंटली, ऑपरेशनल इन नेचर, मैनेजेस द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कस्टमर डिलीवरी। स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल होता है जो वो सप्लाई चेन होती है। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सप्लाई चेन क्या है कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या शेड्यूल है, पर डे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपने मेंटेन करके चलना है। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप BOP जो है टाइम से लेते रहें, प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है वो होती है आपकी कंपनी की। एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया आपका, फॉरवर्डिंग मैन्युफैक्चरर हो आप, दूसरा है फॉरवर्डिंग के बाद मशीनिंग कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या डोमेस्टिक है शिपमेंट आपका, और लास्ट में है कस्टमर डिलीवरी। तो ये सभी पार्ट है, एक तरह से एग्जांपल दी गई है ऑटोमोटिव सेक्टर की कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग जो आपका शेड्यूल आता है कस्टमर की तरफ से, सप्लाई मैनेजमेंट, कैसे कैसे आपने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं A to B प्लेस। देन क्वालिटी प्लानिंग, मतलब आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पार्ट सप्लाई करते जा रहे हो और कस्टमर एंड पे वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी टू कस्टमर।
कई बार क्या होता है कि आपने जो है वो शिपमेंट काफ़ी दूर भेजनी होती है, तो उसकी तरह से आप जो है मटेरियल वो कार्टून्स में भेजते हो और वेयर उसे आपका लॉजिस्टिक्स पर्सन जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है क्रेट्स में और कस्टमर को जो है जो क्रेट्स में है वो सप्लाई करता है मटेरियल। तो ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। लॉजिस्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, टुगेदर दे क्रिएट द कस्टमर वैल्यू। मीन्स आपका जो वैल्यू है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो उसमें जो ये दो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मटेरियल आप टाइमली डिलीवर करते हो और कस्टमर जो है वो आपसे खुश रहता है। सो ये टॉपिक था हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे लर्न, स्टे ग्रो। सब्सक्राइब माई चैनल सिंगल विंडो फॉर more interesting videos. Thanks for watching this video.